हेलो स्टूडेंट, तो पिछले वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 2 का 30 नंबर तक क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग मॉडल सेट 2 में जो 30 से जो आगे का जो क्वेश्चंस दिया हुआ उसका सॉल्यूशन देखें, ठीक है ना। चलिए हम लोग 31 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन मैं आपको पढ़ता हूँ, आप इसको समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा सर कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है सर कि एक ठो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है उसका रेट निकालिए, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। कब, जब उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, है ना। देखो ये सर्कमफ्रेंस को सी बोल रहे हैं, तो डी सी मतलब सर्कमफ्रेंस का रेट निकालना किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। वेन आपसे कह रहा सर कि आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो जिसका आपको रेट निकालने के लिए बोलता है उसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है क्या, 2 पाई आर। 2 पाई आर, इसको आर के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी सी बाई डी आर इक्वल टू 2 पाई, और आर को आर के रिस्पेक्ट में करें तो 1, तो सर डी सी बाई डी आर इक्वल टू 2 पाई, है ना। और ये हो गया सर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। देखो इसका रेडियस का यहाँ यूज ही नहीं हुआ, तो रेडियस आपके इस एक क्वेश्चन को आप समझे होंगे सर आर के प्लेस में यदि कुछ भी दिया रहेगा आंसर कितना आएगा, 2 पाई सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। यदि सर्कमफ्रेंस का रेट रेडियस के रिस्पेक्ट में यदि आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा आंसर सर 2 पाई आएगा। ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन आपका बी नंबर है। नेक्स्ट 32 क्वेश्चंस पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है सर कि एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब एक तो वेरिएबल क्यूब है सर, उसका एज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है। एज को हम एक्स मान ले रहा हूँ, तो सर ये डी एक्स बाई डी टी आपको क्या दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है सर फुल स्टॉप, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमसे कह रहा है सर कि इसका वॉल्यूम डी वी बाई डी टी, है ना, वॉल्यूम का रेट क्या हुआ, किस रेट से इंक्रीज कर रहा, व्हेन एज जो है एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लियर है। तो देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, रेट मेजर का क्वेश्चंस कुछ भी रहेगा, जिसका सर आपको रेट निकालने के लिए कहता है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो किसका रेट हमको निकालने के लिए कह रहा है सर, वॉल्यूम का रेट, और किसका वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम का रेट, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है वो आपको जानना होगा। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है सर एक्स क्यूब, मतलब एच का क्यूब होता है एक्स क्यूब। अब इसको टी के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करो दोनों से, तो सर डी वी बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू एक्स क्यूब लिख देते। कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सर सबसे पहले हम लोग एक्स क्यूब को एक्स के रिस्पेक्ट में और फिर एक्स को टी के रिस्पेक्ट में, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर, यह आ गया सर डी वी बाई डी टी इक्वल टू एक्स क्यूब को एक्स के रिस्पेक्ट में तो 3x स्क्वायर और डी एक्स बाई डी टी हो गया। तो डी वी बाई डी टी का वैल्यू 3, एक्स का वैल्यू रख दो, एक्स का वैल्यू ना 5 का स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी 10, डी वी बाई डी टी इक्वल टू 25 को यदि 3 से मल्टीप्लाई तो 75, और 75 इंटू 10 750 हो जाएगा ना। वॉल्यूम है तो सर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब वॉल्यूम का रेट 750 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से इंक्रीज करेगा। ऑप्शन आप देख लेना, डी नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन देखिएगा डी नंबर है। क्लियर, समझ रहे हैं। चलिए हम लोग 33 नंबर में आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन बोला, विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग, विच ऑफ द following functions are decreasing on closed interval 0,π/2। ठीक, ऑप्शन आपसे कह रहा है पहला नंबर cos x, बी नंबर cos 2x, सी cos 3x, डी tan x। 4 को ऑप्शन है, उसमें से एक टू सिलेक्ट करना। तो हम लोग इसमें से कौन सा फंक्शन सर डिक्रीज करा इस इंटरवल में, ठीक ना। तो हम लोग मेन है कि सर यदि आप सॉल्यूशन इसका देखेंगे और किसी को मान लो पहला नंबर हम देखते हैं चेक करने के लिए, तो इसको एफ एक्स मान लेता हूँ।
एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एक बार डिफरेंशिएट करना होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू करेंगे तो माइनस साइन एक्स। अब इस इंटरवल में हम लोग देखेंगे सर कि एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आता है। यदि एफ डैश एक्स का वैल्यू यदि हम लोग का सर पॉजिटिव आता है मतलब उस इंटरवल में फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और एफ डैश एक्स का वैल्यू यदि नेगेटिव आता है मतलब उस इंटरवल में सर फंक्शन डिक्रीज करेगा। यदि नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज करेगा और पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज करेगा। अब समझो थोड़ा, साइन एक्स यदि आप इसको ध्यान से देखेगा ना तो 0 से बड़ा और 90 से यदि आप छोटा देखिएगा सर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और 0 आप 90 तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड मतलब एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड ये भी है ना, मतलब इसका वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन एक्स का वैल्यू सर आपका क्या होगा, 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा, और यहाँ माइनस लगा हुआ, इसका मतलब सर कि ये हमेशा जो लेस देन इक्वल टू 0 देगा। कौन सा इंटरवल में, इस इंटरवल में 0,π/2। इसका मतलब इस इंटरवल में एफ एक्स जो होगा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, नहीं माइनस है तो डिक्रीज करेगा। क्लियर, यहाँ तक आप समझ गए। यदि ये ऑप्शन सिर्फ रहता बाकी कुछ और इसको भी चेक करना पड़ेगा हमको, नहीं। बी नंबर आप देखो, एफ एक्स का वैल्यू आपका क्या है, cos 2x, इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिप्रेशिएट करेंगे तो देखिए cos 2x को 2x के रिस्पेक्ट में किया तो माइनस साइन 2x होगा, और फिर 2x को x के रिस्पेक्ट में करें तो 2 होगा, मतलब आप लिख सकते हैं डायरेक्ट -2 cos 2x। अब यहाँ ध्यान से समझो कि सर यदि x के प्लेस में ये वाला इंटरवल रखेंगे ना तो सबसे छोटा रखेंगे तो 0, हाँ, और यदि π/2 रख दिएगा तो पाई। इसका मतलब सर कि जो एंगल जो लाइज करेगा 0 और पाई के बीच मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा यहाँ साइन 2x लिखना था, साइन 2x गलती से हो गया है ना, डिफरेंशिएशन करके डायरेक्ट वही लिख दिया साइन 2x। तो हम कह रहे हैं सर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और यहाँ लगा हुआ सर माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, मतलब ये भी सर लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, 0 इस इंटरवल पे। इसका मतलब अभी cos x का वैल्यू और cos 2x का दो जो फंक्शन है दोनों इस इंटरवल में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है, मतलब ऑप्शन इसका आप cos 3x, यदि आप सी नंबर cos 3x का यदि बात करेंगे cos 3x, और इसको यदि आप डिफरेंशिएट करते हैं cos 3x को डिफरेंशिएट करते हैं तो f डैश x का वैल्यू आ जाएगा सर -3 sin 3x, और यहाँ यदि आप इस यहाँ यदि आप x के प्लेस 0 रखें तो साइन 0, और π/2 रख दीजिएगा ना, x के प्लेस में से π/2 रखेंगे तो 3 × π/2 मतलब आप कह सकते हैं सर 3π/2, 3π/2 मतलब 270, मतलब एंगल कहाँ से कहाँ लाइज करेगा, आप कह सकते हैं सर फर्स्ट क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट और सेकेंड में तो साइन सर पॉजिटिव होता, लेकिन थर्ड में नेगेटिव होता, तो माइनस प्लस प्लस, मतलब इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज नहीं करेगा, मतलब कहीं जाके एक ऐसा इंटरवल मिलेगा मतलब उसके बीच में जो इंक्रीज भी करेगा, ठीक ना। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। और tan x को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x, तो वो तो सर डिक्रीज करेगा ना, हाँ sec स्क्वायर x हमेशा पॉजिटिव देगा वैल्यू, है ना, क्योंकि स्क्वायर तो नेगेटिव भी रखेंगे x का वैल्यू तो भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव देगा, मतलब ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, मतलब दोनों ऑप्शन ए और बी दोनों ऑप्शन इसमें, ठीक है, लेकिन आंसर किसी एक को सिलेक्ट करना है, इसमें ऑप्शन थोड़ा रॉन्ग है, तो ये वाला नहीं रहना चाहिए, इसके प्लेस में कुछ और रहता, मतलब आप कह सकते हैं सर कॉट कुछ और ही फंक्शन रहता है इसके प्लेस में, ठीक ना, 4x रहता कुछ, तो आपका ऑप्शन यहाँ दोनों हो जाएगा, cos x भी होगा और cos 2x। cos x भी इस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है और cos 2x भी उस इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है, ऑप्शन ए को ए और बी दोनों होना चाहिए ऑप्शन, लेकिन नहीं है दिया हुआ, कोई बात नहीं, आप समझ गए। थर्टी 33 कंप्लीट। अब हम लोग आएंगे 34 नंबर क्वेश्चन, है ना, 34, 33 कंप्लीट, 34 में कह रहा है सर कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, अच्छा ये द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू tan x माइनस एक्स, ठीक है। ये पहला नंबर ऑप्शन है ऑलवेज इंक्रीजिंग, दूसरा में ऑलवेज डिक्रीजिंग, नेवर डिक्रीज, सम टाइम इंक्रीज सम टाइम डिक्रीज, मतलब पहला ऑप्शन में कह रहा है सर कि यह फंक्शन आपका हमेशा इंक्रीज करेगा, दूसरा में हमेशा डिक्रीज करेगा, तीसरा नंबर में बोल रहा है कभी डिक्रीज ही नहीं करेगा, है ना, कभी डिक्रीज नहीं करेगा, और तीसरा में आपका बोल रहा है सम टाइम इंक्रीज एंड सम टाइम डिक्रीज, ठीक ना।
अच्छा, ऐसे ऑप्शन को देखिए तो ए नंबर और सी नंबर सेम है, जो ऑलवेज इंक्रीज नेवर डिक्रीज का मतलब तो सेम ही है नहीं, कुछ और लिखना चाह रहा था वो। तो हम लोग एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, से tan एक्स को डिफ्रेंशिएट करें तो सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स को डिफ्रेंशिएट करते 1। अब देखिए ऑलवेज इंक्रीज के लिए सर क्या होगा कि एफ डैश एक्स का वैल्यू सर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, तब ये सर फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा। और एफ डैश एक्स का वैल्यू सर लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तो फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज। अब तो सारा सर डिपेंड हो गया सेक स्क्वायर पे। सेक स्क्वायर का वैल्यू यदि 1 से छोटा देता है तो जो एफ डैश एक्स का वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा, और यदि बड़ा रहेगा तो क्या देगा, प्लस में। इसमें सर सेक एक्स का वैल्यू आप जानते हैं, है ना, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। सिंस सेक एक्स का जो वैल्यू होता है सर -1 से छोटा होता है, और +1 और +1 से बड़ा होता है, ये चीज़ आप जानते हैं। यदि आप स्क्वायर ला लेना तो सेक स्क्वायर का वैल्यू तो सर नेगेटिव पार्ट तो होगा नहीं, तो सर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, मतलब इसका वैल्यू हमेशा 1 और 1 से बड़ा होगा, किसका, सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू। तो सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू सर यदि आप 1 रखेंगे तो 0 देगा, और यदि 1 से यदि बड़ा रखेंगे और उसमें यदि 1 माइनस कर देंगे ना, बड़ा रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब इसका हमेशा जो सर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा तो फंक्शन सर ऑलवेज इंक्रीज करेगा, ठीक ना। तो आप ये फंक्शन क्या हो रहा है सर, ऑलवेज इंक्रीज, ऑलवेज इंक्रीज, ऑप्शन ए है। क्लियर, ये भी आप समझ गए। 34 नंबर, नेक्स्ट में 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन तब बोल रहा था, द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 4x to the power 4 minus 2x plus 1 इज इंक्रीजिंग, है ना। उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन हम लोग देखेंगे बाद में। इंक्रीजिंग तो इंटरवल निकालने बोला, किस इंटरवल पे इंक्रीज करेगा, तो आप इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स 4 कांस्टेंट, x टू द पावर 4 को डिफरेंशिएट करें तो सर 4x³ - 2 हो गया, और x का 1 हो गया डिफरेंशिएशन, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू है सर 16x³ - 2। एफ डैश एक्स इक्वल टू आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें होगा सर कि 8x³ - 1। ना हम लोग सर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 2 × 8x³ - 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 8x³ - 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज को देखो आप 2x का होल क्यूब लिख दें क्या, -1 का होल क्यूब लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब आप बोलिए सर कि AQ - BQ का फॉर्मूला आ गया, क्योंकि देखो x³ है, मतलब 3rd डिग्री का, या फिर क्यूबिक इक्वेशन आपके पास दिख रहा, तो x का 3 ठो वैल्यू आएगा नहीं। अब हम लोग देखते हैं सर 3 ठो वैल्यू क्या आता है, यदि वो तीनों रियल रहेगा तो हम लोग तीनों पॉइंट पे देखेंगे इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल, और यदि इमेजनरी आएगा तो फिर हम लोग सर उसमें चेक नहीं करेंगे, सिर्फ रियल नंबर में हम लोग चेक करेंगे। तो आप देखो AQ - BQ का फॉर्मूला रख देते हैं। अब AQ - BQ का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। AQ - BQ का फॉर्मूला होता है सर A - B × A² प्लस AB प्लस B²। इसमें वैल्यू बैठाते हैं तो दिस सिंपल लिख सकते हैं सर A - B मीन्स 2x - 1 × A² 2x का होल स्क्वायर प्लस AB 2x × 1 प्लस B² 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2x - 1 × 4x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे, यहाँ से सर 2x - 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आप निकालें तो 1/2 आएगा। यहाँ सर 4x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 फैक्टराइज करेंगे तो आप सोचो नहीं होगा तो आप a का वैल्यू लिख दो, a का वैल्यू हो गया सर 4, b का वैल्यू सर आपका 2 और c वैल्यू 1। d निकालते पहले, d होता है क्या, b² - 4ac, तो d का वैल्यू हो गया सर b² मीन्स 2 का स्क्वायर -4, a का हो गया आपका 480 डी का वैल्यू सर हो गया 4 - 16, तो सर माइनस आ गया 12, ये लेस देन 0 है, -12 लेस देन 0, तो सर डी लेस देन 0 रहता है, तो आप जानते हैं सर इसका रियल रूट्स नहीं होगा, मतलब एक्स का वैल्यू सर रियल नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब सर कि एक्स का वैल्यू सर रियल होगा नहीं, तो ये एक्स का वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, एक्स का वैल्यू इससे नहीं निकाल, तो एक्स का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया 1/2। अब इसका साइन स्कीम खींच दो, साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स इज,
तो ये होगा -∞ टू +∞, और x का वैल्यू 1/2 यहाँ। इसका साइन स्केम खींच रहा है इसका, देखो 1/2 से यदि आप बड़ा वैल्यू रखेंगे ना, जैसे 1 रख लो, है ना, तो 8 माइनस यहाँ 1, तो 8 - 1 7, और 7 से 2 से मल्टीप्लाई 14, ये क्या वैल्यू देगा? पॉजिटिव, मतलब आपको पॉजिटिव मिलेगा सर। और छोटा रखिएगा तो देखिएगा माइनस आएगा। अब इस 1/2 से यदि आप x का वैल्यू बड़ा रखिएगा तो फंक्शन सर इंक्रीज करेगा, और 1/2 से छोटा रखिएगा तो फंक्शन क्या करेगा? डिक्रीज। हमसे कह रहा है सर कि द फंक्शन इज इंक्रीजिंग 4। पहला जो ऑप्शन आप ऑप्शन देखो, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1, तो वो नहीं होगा। x लेस देन 1/2, तो x लेस देन 1/2 तो डिक्रीज होला, और x ग्रेटर देन 1/2, तो x ग्रेटर देन 1/2 पे ये फंक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्लियर है? ये वाला ऑप्शन होगा। यही क्वेश्चन में बोलता सर कि इज डिक्रीजिंग, तो क्या हो जाता? x लेस देन 1/2। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यदि डिक्रीजिंग बोलता, डिक्रीजिंग, तो इसका आंसर होता क्या? x लेस देन 1/2। तो ये भी मैं आपको बता दूं, डिक्रीजिंग रहता तो लेस देन इधर वाला होता है इंटरवल, या फिर कभी इंटरवल भी आपको बोल सकता है। इंटरवल लिखता 1/2, ∞, इंक्रीजिंग के लिए। डिक्रीजिंग के लिए लिखता -∞, 1/2। इस ऐसा भी आपको ऑप्शन दे सकता, उसी आप देख लीजिए। तो ये 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट हो गया। यहाँ से देखो डायरेक्ट आप सिर्फ x का वैल्यू 1/2 निकाल सकते थे, x का वैल्यू, क्योंकि यहाँ हमको सर ये इमेजिनरी नंबर तो चाहिए नहीं, तो इस केसेस में है ना निकाल सकते, तो ये इतना फॉर्मूला लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता। चलो, तो ये आपका कितना नंबर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया? 35। नेक्स्ट आता है सर 36। 36 में आपसे क्वेश्चन बोल रहा सर स्लोप द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x, 8x इक्वल टू 5/4। तो आपको बताए थे स्लोप द टेंजेंट कैसे निकालते हैं, स्लोप द नॉर्मल कैसे निकालते हैं। सर जो कर्व का इक्वेशन है ना, उसको एक बार डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, dy/dx आएगा। तो dy/dx स्लोप द टेंजेंट एट आर्बिट्री पॉइंट पे आता है, मतलब किसी भी पॉइंट पे। लेकिन सर कोई पार्टिकुलर पॉइंट पे निकालना, तो dy/dx निकालने के बाद आप x के प्लेस में जो पॉइंट आपको दिया वो पॉइंट आप पुट कर देना, स्लोप द टेंजेंट निकल जाएगा। स्लोप द नॉर्मल निकालने बोलेगा तो -1/m, मतलब -1 स्लोप द टेंजेंट। क्लियर है? तो हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। dy/dx इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट, x⁴ को करें तो 4x³ -4 × 1 हो जाएगा। dy/dx इज इक्वल टू 12x³ -4। dy/dx आपको किस पॉइंट पे निकालना स्लोप द टेंजेंट? 8x इक्वल टू 4, तो होगा सर 12 × 4 का क्यूब -4, तो आपको सर 12, 4 × 16 = 64 और -4 नहीं, आप इसको मल्टीप्लाई करना, 12 × 4 = 48 होता है, नहीं हाथ में 4, 12 × 60, 12 × 6 = 72 और 4 × 76 हो जाएगा, -4, मतलब 764 आ जाएगा। ये आंसर देख लेना। ये क्या निकला? स्लोप द टेंजेंट, m से डिनोट करते हैं, ठीक ना बाबू। यही क्वेश्चन में आपसे क्या था? स्लोप द नॉर्मल फाइंड करो, स्लोप ऑफ नॉर्मल या फिर ऑफ द नॉर्मल इसी पॉइंट पे इक्वल टू -1/m हो जाता है, ठीक ना। तो -1/764। ऑप्शन देखना इसमें, ऑप्शन जो आपका है कितना नंबर? फर्स्ट नंबर 6, ये फर्स्ट नंबर ए नंबर में ऑप्शन आपका देख लेना, है ना, ए नंबर में ऑप्शन आपको दिखेगा। तो ये 36 नंबर भी आप समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं 37। ये भी आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें आपसे कह रहा है सर कि द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, इसीलिए मैं आपको यहाँ नॉर्मल का भी स्लोप निकालने के लिए बता दे रहा हूँ कि टेंजेंट का स्लोप यदि आपको के प्लेस में नॉर्मल का स्लोप यदि आपको कहता है तो टेंजेंट का स्लोप निकाल दो, फिर -1/m कर देना, -1 स्लोप द टेंजेंट। 37 में कह रहा था स्लोप द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 2x² + sin x, 8x इक्वल टू 0। तो पहले आप एक बार डिफरेंशिएट करो, dy/dx, तो इसको लिख दो 4x और प्लस हो गया सर cos x। तो dy/dx किस पॉइंट पे आपको निकालना? तो 8x इक्वल टू आपका 0, तो 4 × सर 0 और प्लस होगा सर cos 0। x के प्लेस में आपको क्या पुट करता है? 0 पुट कर, जहाँ आपको x दिखता है उसका जहाँ 0 रखो, तो होगी सर 0 और cos 0 का वैल्यू 1 इक्वल टू सर 1 हो गया।
अच्छा ये 1 क्या निकला, स्लो ऑफ द टेंजेंट। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना ना, क्योंकि दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता था। आपसे क्वेश्चन कर रहा है सर स्लो ऑफ द नॉर्मल, क्योंकि ऑप्शन में आपका 1 भी दिखेगा, ऑप्शन में 1 तुरंत मारे, अच्छा 1 आ गया नहीं, तो ये सर स्लो ऑफ द आपका क्या निकला, टेंजेंट है ना। हमको सर स्लो ऑफ द नॉर्मल चाहिए, स्लोप ऑफ द नॉर्मल 8x = 1, तो स्लो ऑफ द टेंजेंट निकल गया, तो -1 सर m होता है, तो -1/1 करेंगे, नहीं तो ऑप्शन कितना होगा, -1 देखना ऑप्शन। अच्छा थोड़ा क्वेश्चन हम रॉन्ग कर दिए ना, क्वेश्चन में यहाँ 3 लिखा हुआ था, एक बार सुधार लेना क्वेश्चन, यहाँ सर 3 है तो इसमें आ जाएगा सर 3 cos, तो इसमें भी हो जाएगा सर 3 cos 0, तो इसका आंसर 3 होगा, नहीं इसका 1 था 3, तो यहाँ आ गया सर 3, तो ये आप लिख देना 3, तो इसका हो गया -1/3 है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा होता, 3 लिखा होता, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, 3 नहीं रहता तो -1 आंसर आता, तो ये हो गया डी नंबर ऑप्शन इसका, देख लेना डी नंबर सही है। 37 भी आपका 37 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सर 38। में आपसे कह रहा था इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, इक्वेशन इसमें निकालने बोल रहा है। 38 इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y = sin x एट 0,0। देखो आपको क्या है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल या इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है ना, दो चीज़ आपको चाहिए, पहले सर उसका स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट दिया हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं। तो आप एक बार डिफ्रेंशिएट करो dy/dx, तो sin x को डिफ्रेंशिएट करो cos x, किस पॉइंट पे निकालने बोला सर, dy/dx 8 0,0, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो y तो है ही नहीं, तो x का वैल्यू रख दो 0, इसका वैल्यू सर 1 आ गया, ये m हुआ, ये स्लो ऑफ द टेंजेंट निकला, ठीक ना। अब लिख देना सर फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 8 0,0 इज, फार्मूला आपको याद है y - y1 = -1/m x - x1। यही क्वेश्चन में आपसे कहता है सर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फार्मूला क्या लिखते हैं, y - y1 = m x - x1, वैल्यू रख दो, y - y1 हो गया 0 = -1/m का वैल्यू 1 और x - x1 यहाँ हो गया 0। दिस सिंप्लाइज y = यहाँ हो गया सर माइनस x लिख दे, समझ जाइएगा, -x, एक साइड आप कर सकते हैं, एक साइड आप करोगे तो इधर लिख दो सर x + y = 0। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर, ऑप्शन क्या, सी। तो आपसे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट या नॉर्मल पूछेगा, टेंजेंट का इक्वेशन पूछता है तो यहाँ 1/m लिखते हैं, और नॉर्मल पूछ रहा है इसलिए -1/ क्या लिखें, m लिख दिए। 38 कंप्लीट, और 2 क्वेश्चन और बच गया इसमें, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है ना, 39 और 40। 39 और 40 दोनों सेम क्वेश्चन है। आप इसमें देखिएगा क्वेश्चन कह रहा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) = x + 1/x, और 40 नंबर क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, मतलब 39 और 40 नंबर दोनों क्वेश्चन सेम है, इसमें सर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, उसको मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक ना। तो आप क्या करेंगे सर, पहले f' निकाल लेते हैं, तो x को डिफ्रेंशिएट करते हैं 1, और 1/x को डिफ्रेंशिएट करें तो -1/x²। दिस सिंप्लाइज f' = एलसीएम ले लो, है ना, तो क्या होगा x² - 1 / x²। दिस सिंप्लाइज f' = आप चाहे तो इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, a² - b² फार्मूला, तो a + b और इंटू a - b = कह रहे हैं बोलो सर a + b इंटू -b मीन्स x + 1 इंटू x - 1 और / x²। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए f' को 0 से इक्वेट करते हैं। यहाँ पे देख लेना, एक तो कंडीशंस आपको दिया हुआ, वो इसलिए दिया होगा सर फंक्शन नॉट डिफाइंड अनडिफाइंड नेवर x ≠ = 0, मतलब नीचे वाला सर 0 नहीं होगा, ठीक ना। तो आप लिख सकते हैं सर x + 1 इंटू x - 1, और एक बात और समझना है सर कि ये वाला वैल्यू हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा, 0 है ही नहीं, तो आप लिख सकते हैं सर x + 1 = 0, तो x का वैल्यू आ गया सर -1, और एक तो सर x + x - 1 = 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1। 2 पॉइंट हम लोग को निकला, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। अब हमको सर चेक करना सर किस पॉइंट पे फंक्शंस का वैल्यू मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, उसके लिए हम लोग साइन स्कीम खींचते हैं, साइन स्कीम फॉर
एफ डैश एक्स इज, यहाँ लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये दोनों में से जो बड़ा वैल्यू रहता है ना उसको राइट साइड लिखते हैं, तो बड़ा वैल्यू 1 है, यहाँ लिख देंगे +1 और ये -1। साइन स्कीम खींचेंगे, देखो ये तो प्लस देगा हमेशा, आप देखो यहाँ साइन स्कीम खींचते हैं, यहाँ प्लस से स्टार्ट यदि रहता है ना तो सर हम लोग इधर प्लस लिखते हैं, और ये 1 कहाँ से आया, यहाँ से आया, तो इसका पावर देखेंगे, पावर ऑड रहता है तो साइन चेंज करेगा, और पावर इवन रहेगा तो साइन रिपीट करेगा, तो दोनों पावर ऑड है तो यहाँ लिख देना माइनस और यहाँ प्लस। क्लियर है। यदि यहाँ देखो फंक्शन इंक्रीज से डिक्रीज करा तो इस पॉइंट पे फंक्शंस का वैल्यू मैक्सिमम, और सर डिक्रीज से इंक्रीज करता है इस पॉइंट पे फंक्शंस का वैल्यू क्या मिनिमम। तो मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू -1 पे मिलेगा, मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1। तो आपको सर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो x के प्लेस में -1 रख देना, तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, मैक्सिमम वैल्यू -2। और आपको मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो x के प्लेस में 40 नंबर में, तो x के प्लेस में 1 रख देना, तो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको 40 नंबर तक क्वेश्चन समझ में आया। उम्मीद करते हैं कि सारा मॉडल सेट 2 आपको अच्छा से समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मॉडल सेट 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है।